जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। गुरु जी क्या कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, और जो सत्संग आपके सामने आ रहे उसे सुनो, एंड तक सुनो। उसमें एक आपके लिए एक हिंट होगा, और उस हिंट को आप फॉलो करो और आप समझ जाओ कि ये सत्संग आपके लिए था, और गुरु जी ने यह वाला आपका सत्संग, गुरु जी ने कष्ट काट दिया है। संगत जी, गुरु जी का कष्ट काटने का, कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। सत्संग सुनवाते सुनवाते हमारे इतने कष्ट काट देते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी से आप जैसे जैसे जुड़ोगे ना, आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाइयाँ आए, लेकिन उसके बाद में देख संगत जी बहुत मिठास आई। वो कहते हैं ना, जब परिवर्तन जीवन में आता है तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि परिवर्तन है। स्टार्टिंग में जैसे हम गुरु जी से जुड़े, हमने अमृत वेले स्टार्ट किया। पहले हम सुबह 4 बजे नहीं उठते थे, 4:30 बजे नहीं उठते थे, हम 7-8 बजे सुनते थे। तो स्टार्टिंग में सुबह 4:30 बजे उठना थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन बाद में वो आदत पड़ जाएगी और वो सुख में हो जाएगा। और जो संगत अमृत वेला करती है ना संगत जी, उसको जीवन में कितना ही वो खर्चा कर ले, कितना ही कुछ कर ले, उसको कभी पैसों की कमी नहीं होती। और संगत जी, जो गुरु जी का शुक्राना करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उनके जीवन में तो दुख आ ही नहीं सकता। और गुरु जी दुख आएंगे तो गुरु जी घर की चौखट से अपने आप मोड़ देंगे, घर में भी घुसने नहीं देंगे गुरु जी उसको। तो संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, सत्संग में अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट करके, और आगे सत्संग को शेयर जरूर करें। और कभी ये ना सोचे कि नेगेटिव टाइटल है ये, मेरे साथ ऐसा नहीं है ने। कभी ये ना सोचे, गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी के आदेश पे कभी शक ना करें। हमेशा गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। हमारा काम है सत्संग सुनना, सत्संग में अपने कल्याण करवाना, अपने कष्ट कटवाना और अपना सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, आगे जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकित अंकल जी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज दिन शुक्रवार है, मेरे प्यारे गुरु जी के शुक्राने का वार है। 3:53 हो रहे हैं। मालिक, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक, आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना है गुरु जी। शुक्राना 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 है मालिक आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना है। दिल की गहराइयों से लाखों करोड़ों बार गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम है। शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं अपने पति की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, अपनी तरफ से आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ मालिक। अपने माता पिता की तरफ से, अपने भाई भाभी की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, जो भी आपने दिया है बहुत अच्छा दिया है, बेहतर से बेहतरीन दिया है गुरु जी। दिन रात आप हमारी ख्वाहिशों को, उम्मीदों को पूरा करने में लगे हुए हैं मालिक, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। हमारी सेहत का ध्यान आप हमारे से ज़्यादा रखते हैं गुरु जी, उसके लिए शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। परेशानियों को, मुसीबतों को आने से पहले ही आप काटते हैं, टालते हैं और अपने ऊपर लेते हैं, उसके लिए शुक्राना। सत्संग सुनवा सुनवा कर आप बड़े से बड़े कष्टों को, संकटों को छोटे में कटवा देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। आप कह रहे हैं कि पुत्र, मैंने तेरे परिवार की हर एक सदस्य की जिम्मेदारी ले रखी है, चिंता मत किया कर, मैं हमेशा हर पल तेरे परिवार के हर एक सदस्य के साथ हूँ। अनंतम शुक्राना मालिक, आपका दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। आपका अलग अलग बार शुक्राना गुरु जी। मैसेज आ रहा था कि पुत्र जहाँ है, जैसी है, जल्दी से शुक्राना कर, मुझे तेरी फ़िक्र हो रही है, शुक्राना कर और बात मान ले और बात को मखौल में ना उड़ाई। शुक्राना गुरु जी। मैं आपका शुक्राना करती हूँ आपके चरणों में। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, स्वीकार करें गुरु जी महाराज। सुबह सुबह जैसे मैंने अपने सत्संग में शेयर किया था कि सुबह 6 बजे के करीब मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। गुरुजी ने ही मुझे फटाफट बड़े मंदिर का जल प्रसाद पीने के लिए टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया और गुरुजी ने जल प्रसाद पिलवाया। फिर गुरुजी ने बीपी बहुत ज़्यादा हाई था और राइट हैंड में, राइट आर्म में और राइट इधर चेस्ट में भी मेरे पेन हो रहा था। तो गुरुजी ने बड़ा हाथ देकर सिर पे रक्षा का मुझे बचाया। शुक्राना गुरुजी।
धीरे धीरे गुरुजी ने गुरुजी ने मंत्र जाप करवाया और धीरे धीरे जो है मेरी जो तबीयत थी जो इतनी ज़्यादा ख़राब थी वो नॉर्मल होना शुरू हो गई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि शायद अब लग रहा था कि शायद अब हॉस्पिटल जाके कहीं एडमिट होने की ही नौबत ना आ जाए, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे मालिक ने सिर पे हाथ दे के रखा, वो बता भी रहे थे कि पुत्र आज गुरुजी का कल मेरे पास मैसेज आया था कि पुत्र मैंने ना 2 आलू के परांठे और दही और मक्खन के साथ तू मुझे भोग लगाई, और ये भोग लगाकर ये प्रसाद तूने ही खाना है, ये ब्लेस किए हुए पराठे तू ही खाएगी, ये तेरे लिए हैं। और जो आलू के परांठे बनाएगी उसको ज़रा तीखा रखना। तो शुक्राना गुरुजी, मैं आपने मैसेज दिया, मैं रात बना नहीं पाई। संगत जी, पहले भी गुरुजी के मैसेज आते हैं, जब गुरुजी का मन होता है आलू के पराठे खाने का, गुरुजी मैसेज देते हैं। बड़े प्यार से गुरुजी मैसेज दे के बताते हैं कि मेरा बहुत मन हो रहा है, काफ़ी दिनों से तूने आलू के पराठे नहीं बनाए। और जिस दिन मैं आलू के पराठे बनाकर गुरुजी को भोग लगाती हूँ और वो गुरुजी ब्लेस करके मुझे वो देते हैं, तो मेरे पे जो भी कोई मुसीबत संकट आने वाला होता है तो गुरुजी वो मुझे ब्लेस्ड प्रसाद खिलाकर मेरा कष्ट कटवा देते हैं। माफ़ कीजिएगा गुरुजी महाराज, कल आपका मैसेज आया था, हम लोग रास्ते में थे, पंजाब से गाज़ियाबाद आ रहे थे, तो बस आते हुए मेरे को थकावट बहुत ज़्यादा हो गई, घर पे रात में बना नहीं पाई मैं आलू के पराठे। और मेरे मन में यही आ रहा था कि शायद अगर मैं गुरुजी का कहना मानकर गुरुजी को आलू के पराठे का भोग रात में ही लगवा देती तो शायद मेरी तबीयत ना ख़राब होती और मुझे पहले ही गुरुजी संकट आने से पहले ही बचाते, मेरा बचाव करते। पर गुरुजी ने तो हर पल साथ हैं, वो हमेशा बचाते हैं अपनी संगत को। अब भी अगर कष्ट आया था तो गुरुजी ने बड़ा हाथ दे के बचाया। और मैंने फिर सुबह उठकर जब मेरी तबीयत ठीक हो गई तब गुरुजी ने आलू के पराठे बनवाए और मक्खन और दही के साथ गुरुजी का मैंने भोग लगाया। गुरुजी ने खूब भोग लगवाया और गुरुजी का ब्लेस्ड किया हुआ प्रसाद खाकर गुरुजी ने मेरी तबीयत को एकदम बिल्कुल ठीक कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग और भी आ रहे थे गुरुजी के, थंबनेल थे उनके कि पुत्र बहुत बड़ा कष्ट तेरे ऊपर आने वाला है, तो ये जल्दी से सत्संग सुन ले, और कष्ट बहुत बड़ा है, तू सत्संग सुन ले और देर मत कर, सत्संग सुनकर ये कष्ट अपना छोटे में कटवा ले। उसमें वो आंटी बोल रही थी, बता रही थी कि तब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है गुरुजी, अब मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, कृपा कीजिए ताकि मुझे सांस आराम से आ सके। मैं आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। सेम पोजीशन मेरी भी थी, सुबह सुबह मुझे भी सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, सांस मुझे आ ही नहीं रहा था, मेरी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तकरीबन 60 या 70 तक ही थी मेरी, काफ़ी कम हो गई थी, सांस मुझे आ नहीं रही थी, ना मुझे फ़ील हो रहा था। तो वही सत्संग में वो आंटी भी ऐसे ही बता रही थी, सेम जो मुझे जो परेशानियाँ थी वो आंटी वही परेशानियाँ अपनी भी बता रही थी, और गुरुजी सेम परेशानियाँ गिनवा कर मेरा जो कष्ट है वो कटवा रहे थे। वो आंटी उसमें बता रही थी कि मेरा 2 भाई हैं, एक भाई के बारे में मुझे ध्यान नहीं है वो क्या बता रही थी, और दूसरे भाई के बारे में बता रही थी कि दूसरे भाई की जो वाइफ़ है वो उन्हें अपने साथ रखती हैं, उनके मायके घर में रहते हैं और वो हमसे बातचीत नहीं करते बिल्कुल भी, हमारी उन्हीं को कोई परवाह नहीं है, और उनके बिल्कुल बोलचाल बंद है कि गुरुजी आप कृपा करें, ये कब तक चलेगा। उनके मन को बदलिए, आप उनके व्यवहार को बदलिए ताकि वो हम सबके साथ बोल सकें, बोलना शुरू करें। सेम चीज़ गुरुजी को पता है, मेरी भी लाइफ में सेम यही है। मेरा भी भाई एक इस दुनिया से जा चुका है गुरुजी के चरणों में, और दूसरा भाई जो है वो अपनी वाइफ के साथ ही अलग घर में रहता है और वो हमसे बोलचाल बिल्कुल भी रखना पसंद नहीं करता, और कष्ट गुरुजी कटवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, जैसे वो आंटी अरदास लगा रही थी ऐसे मैं भी गुरुजी के आगे अरदास लगाती हूँ। गुरुजी ने कहा है कि तेरा कष्ट अब कट जाएगा, तो शुक्राना करती हूँ मालिक, आप सत्संग सुनवा कर से मेरी प्रॉब्लम ही सत्संग में दूसरी संगत से सुनवा कर आप कष्ट कटवाते हैं, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराई से लाखों करोड़ों बार शुक्राना। मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करना गुरुजी। सत्संग करते मुझे कुछ भूल गलती हो जाए तो गुरुजी, संगत जी, अंकित अंकल जी मुझे माफ़ कीजिएगा। अंकित अंकल जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं काफ़ी दिनों से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी,
तो आज मैं सब सत्संग कल से शेयर करने मैंने शुरू कर दिए हैं। तो गुरु जी की जैसी इच्छा होगी, जो सत्संग गुरु जी ने शेयर करवाना है वो आपसे गुरु जी शेयर करवा देंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना। आप हमारे सारे सत्संग को भी शेयर करते हैं, शुक्राना। शुक्राना अंकित अंकल जी, आपको भी गुरु जी, आपका भी शुक्राना। सारी संगत का शुक्राना जो ये मेरे सत्संग सुन रहे हैं, आपको सबको शुक्राना। गुरु जी सबका कल्याण करें, सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को गुरु जी आने से पहले ही ख़त्म करें। मेरे मालिक आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकित अंकल जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। 9:44 हो रहे हैं, आज दिन शनिवार है। गुरु जी मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी, हर श्वास से शुक्राना गुरु जी, हर दिन का शुक्राना है गुरु जी मालिक, हर वार का शुक्राना है। मैं अपनी तरफ से आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपने बच्चों की तरफ से, पति की तरफ से, माता पिता की तरफ से, भाई भाभी की तरफ से, सास ननद की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी आपने दिया है बहुत अच्छा दिया है गुरु जी, हमारी औकात से बढ़कर दिया है, हमारी पहुँच से बढ़कर दिया है, हमारी चाह से बढ़कर दिया है गुरु जी, हमारी इच्छा से बढ़कर देने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर पल आपकी रहमतें बरस रही हैं, चाहे वो पैसे से संबंधित हों उसके लिए शुक्राना गुरु जी। आपकी रहमतें चाहे हमारी अच्छी सेहत के लिए हों गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना। और आपकी रहमतें बच्चों के लिए हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। घर बार पैसा और सुख समृद्धि, मान सम्मान की हर एक चीज़ के लिए गुरु जी आपका दिल से करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, आपसे जुड़ने से मन में एक अलग अलग सी सुख शांति है, अलग से ही एक जो दिल का कोना खाली था, जहाँ पे ज़रूरत थी शांति की, प्यार की, वो जगह आपके लिए खाली थी गुरु जी। आपने आके वो जगह भर दी है दिल में। अब बहुत सुख है, बहुत शांति है, अंदर ही अंदर अंतर मन में बहुत ज़्यादा सुकून है गुरु जी। जो सुकून न पैसे से मिलता है, न किसी के देने से मिलता है, वो सिर्फ अपने अंतर मन से मिलता है। और वो आपसे ये आशीर्वाद से आप हमें दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक, तबीयत ठीक नहीं रहती थोड़ी पता नहीं क्यों आज कल से ये पेन शुरू हुआ है राइट साइड बैक में। बस एक ही पॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन है। ये कोई नसों की प्रॉब्लम लग रही है, जिसके लिए आप मुझे काफ़ी देर से आगाह भी कर रहे थे, सावधान कर रहे थे कि पुत्र सावधान हो जा। लेकिन मैं आपकी बात मानती भी थी, थोड़ा बहुत अनदेखा हो जाता था मेरे से, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। आपने बोला था दालचीनी, काली मिर्च और अदरक, तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर भी नसों की दिक्कत नहीं होगी और उच्च और रक्तचाप भी सही रहेगा। 3 दिन पी लो, सही हो जाएगा। मैंने पहले भी आपका बताया हुआ ये काढ़ा पिया है गुरु जी। और कल बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, कल भी आपने उसी टाइम मैसेज दिया, बताया, तब भी मैंने पिया। आज भी मैंने बनाया है गुरु जी। इसमें अपना आप गुरु जी महाराज अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा, ताकि इसको पी के जो भी नसों की प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाए, बीपी की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाए गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाँह पकड़कर हर मुश्किल से मुश्किल वक्त में से आप हमें बाहर निकालते हैं, उसके लिए लाख लाख बार, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक सुख देने का, शुक्राना मेरे मालिक शांति देने का, शुक्राना मेरे मालिक मन की हर तमन्ना पूरी करने का। शुक्राना 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 गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है मालिक। मैं आपका दिल से करोड़ों लाखों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका दर्शन करने से पूरा दिन बड़े अच्छे से निकलता है गुरुजी। एक सहारा हमें हमेशा है कि हमारे गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, वो हमें थामे हुए हैं, हमें कभी भी वो कुछ नहीं होने देंगे। हर पल हमारे साथ चल रहे हैं, हर पल वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या होगी मालिक। आपका मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है मालिक। बड़े मंदिर भी बुलाइए गुरुजी, मुझे बहुत महीने हो गए हैं बड़े मंदिर आए हुए। कृपा कीजिए गुरुजी महाराज, आपकी कृपा के बिना हम कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते। बड़े मंदिर बुलाइए गुरुजी महाराज, दर्शन करवाइए। लंगर प्रसाद करने का बहुत मन है, जल प्रसाद भी अब मेरे पास नहीं है, वो भी आप पिलाइए गुरुजी। जो भी दुख कष्ट शारीरिक मानसिक परेशानियां हैं वो आप दूर कर रहे हैं। ब्लेसिंग बहुत सारी आप कह रहे हैं कि तुझे देनी है, और बुलाइए गुरुजी, हमारा प्रोग्राम बनवाइए, हमें अपने साथ लेकर जाइए बड़े मंदिर। शुक्राना करती हूँ मालिक आपका, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में मैं अलग अलग बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी, स्वीकार कीजिए। सत्संग करते हुए मुझसे अंकित अंकल जी, गुरुजी और संगत जी कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अब आज के सत्संग को मैं यहीं पे विराम दूंगी, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा की श्री चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, आपको मेरी लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपिता कि आपने मुझे सत्संग शेयर करने की ये जो मुझे दाद दी है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुपिता। आपकी बेटी हर वो चीज़ सत्संग में शेयर करने के लिए जितना भी सोचती है भूल जाती है, कुछ करती है कुछ भूल जाती है गुरुपा। जो आप मुझे बुलवाना चाहते हैं मैं वही बोल पाती हूँ। मैं बाद में सोचती हूँ कि मुझे ये बोलना था वो बोलना था, पर मैं भूल जाती हूँ गुरुपा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपिता। आज आपने मुझे सुबह एक टेलीपैथी के जरिए बताया है कि मेरे पति अंकल और मेरे बीच में जो ब्लैक मैजिक के जरिए हम दोनों में जो झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहे थे, हम दोनों की रिश्ते को टूटवाने के लिए जो कोशिश कर रहे थे, जो लोग इस षड्यंत्र कर रहे थे, आपने उसको, उस ब्लैक मैजिक को उन पर ही आपने पलटवार कर दिया है। तो गुरुपा, इसके लिए आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपिता। मैं ये नहीं चाहती कि किसी के ऊपर जो मेरे साथ बीती है वो किसी और के ऊपर बीते। जो मेरे बुरा चाहते हैं उनके ऊपर भी ये बीते, मैं कभी नहीं चाहूँगी। गुरुपा, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमने जो सहा है वो शायद वो लोग वो सह नहीं पाएंगे गुरुपा। हमें तो जितनी भी तकलीफ आते हैं आप हमें साथ दे के हाथ पकड़ के निकाल देते हैं गुरुपा, लेकिन वो उन तकलीफ़ों को कभी महसूस नहीं कर सकते जो उन लोगों ने हमें दिया है। तो मैं नहीं चाहती कि वो लोग भी इसी तरह की तकलीफ़ सहे। तो गुरुपा, शुक्राना, आपको शुक्राना, कोटि कोटि लख भरा शुक्राना गुरुपा। कितने दिनों से आपने अपनी बेटी को बताया कि किस तरह से वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं हम दोनों को मतलब अलग करने के लिए, और जो इतने बड़े बड़े तंत्र क्रिया मेरे ऊपर हो रहे हैं, मारण क्रिया मेरे बच्चों के ऊपर भी, मेरे पति अंकल के ऊपर भी अभी कर रहे हैं, और वशीकरण बहुत ही भयानक वशीकरण किया हुआ है उनके ऊपर। कल मुझे 2-3 इस तरह की सत्संग आए, मैंने सुना गुरुपा, और मुझे पता भी है क्योंकि पिछले आज पूरा 15 दिन हुआ पति अंकल से मेरे अच्छे से बातचीत नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ गुरुपा। 2-1 दिन में ही हम लोगों का झगड़ा मिट जाते हैं और हम बात करते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल पूरा 15 दिन हो गया। शनिवार से एक बीच में शनिवार गया और आज शनिवार है। मैं आज सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ 29 नवंबर को। तो गुरुपा, इससे तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि इस बार का जो वशीकरण है वो बहुत ही भयानक वशीकरण है, वो मुझे सहन ही नहीं कर पाते हैं। मैं इस
चुप रहती हूँ, इसलिए घर में झगड़ा कलेश नहीं होता। अगर मैं भी जवाब दे दूँ तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। गुरुपा ने इसलिए मुझे बार बार आदेश किया है कि तू कुछ मत बोलना, जो भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, तू बस अपना काम कर और अपना सत्संग सेवा और शुक्राना सेवा, अपना पूजा पाठ मंत्र जाप तू अपना काम कर और श्रद्धा से अपने मन से कर। हाँ, कभी कभी मैं क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब है, इसलिए मैं काम करते करते थक जाती हूँ और मैं बिल्कुल अच्छे से, जब भी ये लोग मुझ पर मारण क्रिया करते हैं, सबसे पहला प्रहार वो लोग मेरे खाने पर करते हैं। मैं खा नहीं पाती हूँ कुछ, इतना मन करता है ये खाऊं वो खाऊं, लेकिन कुछ नहीं खा पाती हूँ। इतना दिल से मैं खाना बना के भी नहीं खा पाती हूँ। और कभी कभी क्या होता है, सबके लिए करके अपने लिए नहीं मैं बना पाती हूँ, क्योंकि मैं वेज खाती हूँ और मेरे बाकी घर के परिवार लोग वो लोग नॉन वेज खाते हैं, तो मैं अलग अलग करके बनाने में मुझे अपना करने के लिए और भी ताकत नहीं रहते हैं। तो गुरुपा इसके लिए भी आप ही ने मुझे ताकत दिया और मुझे समझाया कि अपने घर के काम को भी अपने कर्म और दिल से किया कर। तो मैं अब, पहले तो मैं दिल से ही करती थी, कभी मैंने अपने घर के कामों को, कभी मैंने इसको बर्डन नहीं समझा, मैं अपना कर्तव्य समझ के ही करती थी। लेकिन जब से मेरे ऊपर इतनी तरीके से ब्लैक मैजिक मारण क्रिया होते रहे और मेरे शरीर जो इतना भीतर से कमज़ोर हो गया, तब से मुझे और कोई समझने वाला भी नहीं है। बीमार पड़ती हूँ तो कोई समझने वाला नहीं है, तब मुझे दुख होता है, तब मैं कुछ बोल देती हूँ। गुरुपा इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। हाँ, पति अंकल करते हैं, नहीं करते हैं ऐसा भी मैं नहीं बोलूँगी, वो बहुत करते हैं। वो अपना खाना तो सब्जी उब्जी वो खुद बना लेते हैं, क्योंकि वो लोग नॉन वेज खाते हैं, तो मैं वेज खाती हूँ, तो मेरा वाला मैं पहले से बना के हटा लेती हूँ। तो वही होता है कि काम करते करते वक्त हो जाता है, उनका बनाने की टाइम आ जाता है, वो ड्यूटी से आते हैं, अपना बनाते हैं, फिर मैं सफाई करूँगी, फिर बनाऊँगी, ये सोच के मैं अपना बनाना ही छोड़ देती हूँ। गुरुपा तो जो भी हो, इससे मुझे कोई दुख नहीं है। आपने मुझे ज़िंदगी बार बार नए जीवन दिए हैं, जो दिया है इसके लिए ही मैं बहुत खुश हूँ। गुरुपा जीवन दिया है, जीवन से बड़ा कोई कुछ नहीं है गुरुपा। तो इसके लिए लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना। आपने इस परिवार को हर समस्या से बचा के रखा है। कितने बार कितनी तकलीफ़ों से आपने अपनी इस बेटी के परिवार को रक्षा किया है गुरुपा। जो पिछले कई दिनों से मेरी बेटी के ऊपर जो षड्यंत्र चल रहे थे, उनको तो आपने सपने में ही, रोज़ सपने, इतने भयानक भयानक सपने, किस किस तरह के सपने दिखा के आपने वो कटवा दिए हैं। मेरे पति अंकल पर 3 दिन भारी थे, वो भी आप कटवा रहे हैं। और मेरे बेटे पर कल से मुझे बहुत सारे सत्संग आए गुरुपा। अभी बेटे पर वो मारण क्रिया कर रहे हैं, बेटे के सर पर मसानी छोड़े हुए हैं गुरुपा। मैंने आपके चरणों पे छोड़ दिया है, सब आप देखेंगे। मेरा बेटा छोटा, उसके ऊपर अभी वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं गुरुपा। आप रक्षा कीजिए, आप ही रक्षा कीजिए गुरुपा। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने सब अपनी इस परिवार की पूरी दायित्व मैंने आपको सौंपा हुआ है गुरुपा। लग बड़ा शुक्राना गुरुपा, लग बड़ा शुक्राना। हर एक समस्या से पहले आप मुझे बता देते हैं, हर बार आप मुझे दर्शन देते हैं, तितली के रूप में दर्शन देते हैं गुरुपा। मुझसे जाने अनजाने कहीं अगर कुछ गलती हो रहा है तो गुरुपा मुझे आप मुझे बता दीजिएगा गुरुपा। आपने मुझे बहुत कुछ करने के लिए बोला है, मैं कुछ करती हूँ तो एक दिन करती हूँ, फिर वो बंद हो जाता है गुरुपा। आपने मुझे 21 दिन की सुंदरकांड पाठ की पढ़ने के लिए, नहीं तो सुनने के लिए बोले थे रात को 9 बजे के बाद, तो मैं वो भी शुरू किया। तो बीच में इतनी नकारात्मकता हुआ, जो मेरे 3 दिन बहुत तबीयत खराब गया, तो मैं रात को सुन नहीं पाई। कल भी मैं रात सुन नहीं पाई गुरुपा। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, क्यों नहीं होता है मुझसे ये सब। और फिर आपने मुझे जपजी साहिब के पाठ करने के लिए बोला, वो भी तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, तो मैं सुनती हूँ सुबह, वो भी कभी कभी मुझसे सूझ जाता है गुरुपा। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, इसके लिए आप मुझे इसका दाद दीजिए कि मैं कर पाऊँ, अच्छे से कर पाऊँ। आप जो मुझे सेवा देते हैं वो मैं कर पाऊँ। और आप मुझे कभी कभी बहुत सारी चीज़ें भोग लगाने के लिए बोलते हैं गुरुपा, मैं नहीं लगा पाती, क्योंकि घर में हम लोग के नॉन वेज बनते हैं, तो मैं उसी मतलब मैं सोचती हूँ कैसे मैं वहाँ पर उसी बर्तनों पर बना पे आपको मैं वो भोग लगाऊं गुरुपा। तो अगर मुझसे कुछ गलती हो रहा है तो मुझे क्षमा कीजिए गुरुपा। आप अपनी बेटी को इतना दाद दीजिए कि मैं आपके लिए हर चीज़, आप जो मुझे आदेश दे मैं कर पाऊँ गुरुपा, वो इसका दाद दीजिए। और इसी तरह आपकी मेहर, आपकी कृपा, आपकी इस बेटी पर और हर उस संगत पर बनाए रखिएगा गुरुपा। रक्षा कीजिएगा मेरे बच्चों के ऊपर, जो भी
संकट है उन्हें काट दीजिएगा, उन्हें वहीं पर भस्म कर दीजिएगा गुरुपा, वो किसी और का भी कुछ ना नुकसान कर सके गुरुपा। कल से मेरे 1 दिसंबर से मेरी बेटी की एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, उसको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। आपने तो बोला ही है कि अपने बच्चों की चिंता मत कर, उनको मैंने ब्लेस किया है, तो मैं इसलिए चिंता नहीं करती हूँ गुरुपा। बस आप अपनी कृपा, अपनी मेहर आपकी नातनी पर, आपकी नाती पर, आपकी जमाई पर, आपकी बेटी पर बनाए रखिएगा, सब पर बनाए रखिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी बोलने में गलती हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।